नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे हिंदू समाज में मृत्यु का भय बहुत अधिक है। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। जहां शरीर की मृत्यु हुई कि हम अपनी आत्मा में जो है सोचते हैं कि मैं मर चुका, मैं मर गया, लेकिन आत्मा तो अमर है, उसकी तो मृत्यु होती नहीं। तो हम जो है देहाभिमान में जीते हैं, तो शरीर को कोई भी कष्ट होता है तो हम स्वयं को जो है उसका भोगी मान लेते हैं कि यह मेरे को हो रहा है। लेकिन आत्मा को तो इसका कोई जो है परिणाम इसका नहीं भोगना पड़ता। आत्मा अमर है और शाश्वत है। जो भी शरीर को कष्ट होता है उसे हमें अपना नहीं मानना चाहिए। तो हम आत्मा को तरफ देखकर चलें और स्वयं को आत्मा माने और देहाभिमान का त्याग करें, तभी हम निरोग रह सकते हैं और शारीरिक कष्टों से बच सकते हैं और अपनी आत्मा की अमरता का अनुभव कर सकते हैं। हमें अपनी आत्मा को देखकर चलना चाहिए और उसके ध्यान में कुछ समय बिताना चाहिए। तो आत्मा की तरफ देखने से हमारी चेतना जो है आत्मा में ही स्थित हो जाएगी और हम आत्मा आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकेंगे। तो हमें आत्मा को देखने के लिए कुछ क्षण या कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। जैसे एक गीत है ना कि हे भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, हे भाई जरा देख के चलो। जीने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा, हे भाई जरा देख के चलो। तो हम आत्मा या परमात्मा को जानने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की हमें आवश्यकता है। हमें इतनी शक्ति जमा करनी होगी, इकट्ठी करनी होगी कि हम अज्ञात लोकों में जो है अपनी यात्रा कर सकें। जैसे किसी के पास धन अधिक है तो वह अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है और मंगल ग्रह, चंद्रमा पर और अन्य ग्रहों पर जा सकता है। लेकिन धन ना हो तो वह कैसे जाएगा? उसे तो अपना घर चलाना ही मुश्किल है। तो जिसके पास अतिरिक्त धन है या अतिरिक्त ऊर्जा है तो वह अपना कार्य को अच्छी तरह संपन्न कर सकता है। तो आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए हमें अतिरिक्त शक्ति की परम आवश्यकता है। तो यह शक्ति हमें योग को अपनाने से ही होगी, क्योंकि परमात्मा जो है शक्ति का एक पुंज है, एक सागर है, एक भंडार है और एक ऐसा केंद्र है जहाँ से शक्तियाँ चलती हैं और ब्रह्मांड पर अपना शासन या नियंत्रण स्थापित करती हैं और उसे अपने नियंत्रण में लेकर चलाती हैं। अब जैसे सूर्य को ही लें, सूरज आकाश में चमकता है, वह एक ताप और प्रकाश का बहुत बड़ा गोला है। वहीं से ताप और प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और अपना प्रकाश और ताप प्रदान करती हैं। तो इन ताप और प्रकाश की किरणों का जो है केंद्र बिंदु सूर्य है, वही उसका पावर हाउस है। वहीं से किरणें जो हैं पृथ्वी पर आ रही हैं। तो उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के मिलन द्वारा जो ऊर्जा होती है उसको जो है हम अपने दिव्य जीवन को
जो है बनाने के लिए अपने प्रयोग में ले सकते हैं और आत्मानुभूति और परमात्मा का आनंद जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें विशेष रूप से योगाभ्यास करना होगा, तभी हम आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं या अज्ञात लोकों में जा सकते हैं। अज्ञात लोक में जाने के लिए जो है हमें अतिरिक्त ऊर्जा की परम आवश्यकता है। तो कहने का मतलब परमात्मा जो है अत्यंत शक्तियों का भंडार है, केंद्र है, और वहीं से ये शक्तियाँ जो है पृथ्वी पर आकर या सारे ब्रह्मांड में फैलकर अपना प्रभुत्व स्थापित करती हैं। तो इन दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमें विशेष रूप से योगाभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। तो परमात्मा जो है हर समय प्रकट नहीं होते, वे अपने को माया के जो है पर्दे के पीछे रहते हैं, त्रिगुणमयी माया के केंद्र में जो है छिपे रहते हैं, अपने को छिपाए रखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम जिन चीज़ों को छिपाते हैं, हमारी चेतना जो है उसी को खोजने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहती है। यदि मैं आपको एक सूटकेस दूं और कहूं कि इसे आप खोलिएगा नहीं, अपने पास रखिए, तो आप वह सूटकेस ले लेते हैं, और जैसा कि मैंने कहा ना कि इसे खोलिएगा नहीं, तो आप सोचेंगे कि इसमें क्या है। आपकी जो है जिज्ञासा बढ़ती जाएगी कि आखिर इसमें क्या है जो उसने कहा कि इसे खोलिएगा मत। तो जब तक आप उसे खोलकर देख नहीं लेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार परमात्मा जो है अपने को त्रिगुणमयी माया के आवरण में छिपा कर रखते हैं, और जब विशेष कार्य पृथ्वी पर होता है तो वे अपने को इस धरती पर अवतरित करते हैं, अपने को प्रकट करते हैं, अपना कार्य संपादन करते हैं। तो इन शक्तियों को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उन्हें तो देख नहीं सकते। वे तरंगों की रूप में रहती हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसका भावार्थ यह है कि परमात्मा जो है पृथ्वी पर तभी अवतरित होते हैं जब उनकी परम आवश्यकता रहती है, अन्यथा वह माया के पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं, एक गुप्त शक्ति के रूप में रहते हैं, और हमेशा जो है अपने को ढक कर रखते हैं। इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि वो छिपा कर क्यों रखते हैं, इसलिए कि मनुष्य जो है दुख आने पर मुझे याद करे और मुझे पुकारे, मुझसे संयुक्त होने का प्रयास करे। क्योंकि जो चीज़ छिपी रहती है, हमारी जिज्ञासा जो है उतनी ही बढ़ती है उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए। तो परमात्मा इसीलिए स्वयं को माया द्वारा ढक कर रखते हैं, ताकि हमारी जिज्ञासा बढ़े, एक प्यास जगे परमात्मा को पाने के लिए। तो वह एक गुप्त शक्ति के रूप में स्वयं को छिपा कर रखते हैं, एक गुमनाम शक्ति है जो वे अपने को जो है महान बनाने के लिए और स्वयं को प्रकाशित करने के लिए, हमारी तरफ करुणा का सागर बहाने के लिए, करुणा की तरंगों में हमें डुबाने के लिए जो है स्वयं को प्रकट करते हैं, इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, ताकि हमें जो है परमात्मा का प्रकाश, उनका आनंद
हमें मिल सके। तो जब वह अवतरित होते हैं तो हम जो है सभी मनुष्य, सभी प्राणी एक विशेष प्रकार का आनंद का अनुभव करते हैं। अन्यथा परमात्मा स्वयं को अपना जो है छिपा कर रखते हैं। हमारी प्यास जगाने के लिए ही वह छिपे रहते हैं, माया के आवरण में ढके रहते हैं। जिसे गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, किसको समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना। आज अगर तुम जिंदा हो तो कल के लिए माला जपना। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। पल दो पल की मस्ती है, बस 2 दिन की बस्ती है। चैन यहाँ पर महंगा है और मौत यहाँ पर सस्ती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। कौन भला तूफानी है, मौत को खुद हैरानी है। कौन भला तूफानी है, मौत को खुद हैरानी है। आए सदा वीरानों से जो पैदा हुआ वो पानी है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। तो परमात्मा हमेशा अपने को गुप्त रखते हैं हमारी प्यास जगाने के लिए कि हर मनुष्य ईश्वर की खोज करे, और तब हम उन्हें पाने के लिए अपना पुरुषार्थ करते हैं और योगाभ्यास का जो है हम कोशिश करते हैं कि स्वयं को योगाभ्यास की उच्च शिखर पर स्वयं को स्थापित करें। तो कहना है कि परमात्मा का जो आनंद है हमें उसे प्राप्त करने के लिए अपनी सारी चेष्टाएं उन्हीं की तरफ लगानी चाहिए, और तभी हम
परमात्मा से अपनी जो है कल्याण की उपाय कर सकते हैं कि हम परम शांति को प्राप्त करें और मौत की इस घाटी को हम उन्हीं की कृपा से पार हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें जो है विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।